हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। वेलकम टू सिनॉप्सिस। और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी बाय सविंदर सिंह। सीधे बुक से पढ़ रहे हैं। जो ये बुक है प्रवालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद। इस बुक का जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये PDF अवेलेबल है t.me/SYNGEOG जोग्राफ़ी एंड GEOL फॉर जियोलॉजी उन ग्रुप में है अवेलेबल। तो अगर आप ये बुक देखो तो जोग्राफ़ी ऑप्शनल और जियोलॉजी ऑप्शनल में जनरल जियोलॉजी और जियोमॉर्फ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने चैप्टर 1 में डेफिनेशन एंड स्कोप पढ़ लिया है और इवोल्यूशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल थॉट का पार्ट 1 पढ़ लिया है। इंडियन कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे नहीं फिलहाल, बाकी चीज़ें चैप्टर 1 में आपको समझ नहीं आएंगी। हम इसमें मेथड टू स्टडी लैंडफॉर्म की बात करते हैं। 3 मेथड होते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड और एनालिटिकल मेथड। ये चैप्टर 1 का सेकंड लास्ट पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अल्टरनेटिव मेथड है जब आपको सेटिस्फैक्ट्री साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कोई भी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम। जब हम मॉडल्स इन जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये 2 चीज़ें ज़रूर पढ़ते हैं। जो हमारे मॉडल्स बनाए गए हैं जैसे वॉन थुनेन का मॉडल है, वेबर का मॉडल है, तो इन सब में क्या होता है हम इंट्रो देते हुए ये चीज़ कई बार लिखते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो लोग इंट्रो लिखते हुए बताते हैं कि ये मॉडल एक इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव कॉमा दिस। तो वो इंडक्टिव और डिडक्टिव होते क्या है और अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिटिकल मेथड क्या होते हैं। इस पर जो काम किया था वो CAM किंग। अगर आप ये देखो CAM किंग का नाम लगातार पॉपुलर हो रहा है जियोमॉर्फ में। एक बार मैं आपको ये बता दूं क्या होते हैं। अगर इमेज के अकॉर्डिंग समझें हम डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव, तो आपको क्या करना होता है, गूगल पर आप सीधे सर्च करो इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। इमेजेस में मुझे ज़्यादा बेटर दिख रहा है। हिंदी में इसको कहेंगे आगमनात्मक वर्सेस निगमनात्मक। तो इसका अगर मीनिंग है तो इंडक्टिव में पहले मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ, डेटा कलेक्ट करता हूँ, फिर जनरलाइजेशन करता हूँ, फिर उसके बाद पैराडाइम या फिर थ्योरी बनाता हूँ। ठीक है। डिडक्टिव में मैं डिडक्शन कर रहा हूँ, पहले मैंने थ्योरी बना दी, वॉन थुनेन ने पहले थ्योरी बना दी, वेबर ने पहले थ्योरी बना दी, उसके बाद उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किया, जनरलाइजेशन किया, फिर डेटा कलेक्ट किया। इसमें अगर आपको और समझना हो तो आई स्टार्ट विथ थ्योरी। डिडक्टिव में आप पहले थ्योरी बना लेते हो, उसको आप फिर टेस्ट करते हो, इसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इंडक्टिव को हम कहते हैं पहले हम डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा के बाद अपने कंक्लूजन निकालेंगे। तो मेन डिफरेंस तो है यही। तो इसको हम बुक में समझते हैं बेटर ऑब्वियसली। तो CAM किंग क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड को अगर आपको समझना हो तो सीधे सीधे इनको हम कहते हैं जनरलाइजेशन। इंडक्टिव जनरलाइजेशन क्या होती है, डेटा आर कलेक्टेड फर्स्ट, दे आर डिफाइंड एंड क्लासिफाइड एंड फाइनल कंक्लूजन जो रियल वर्ल्ड के होते हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं लास्ट स्टेज में। और जो फाइनल कंक्लूजन होते हैं ये आप जानते हो मॉडल और थ्योरीज़ हैं। जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में है, चाहे वो वेबर का मॉडल हो, क्रिस्टेलर का मॉडल हो, लॉश का मॉडल हो, ठीक है, इन सब ने पहले रिसर्च नहीं की, इन्होंने सीधे थ्योरी दे दी। लेकिन अगर आप डेविस की बात करो तो उन्होंने पहले डेटा कलेक्ट किया। तो जो डेविस का मॉडल है वो कहीं ना कहीं इंडक्टिव मॉडल, क्योंकि जो फील्ड स्टडी करके आए थे वो हैं। तो वेबर, क्रिस्टेलर, लॉश, इनको हम देखेंगे क्या है। तो इसमें जो अल्टीमेट चीज़ है कि आप पहले डेटा ला रहे हो फिर जनरलाइज्ड मॉडल ला रहे हो। सो दिस इज़ इंडक्टिव मॉडल। ये जो बताया था CAM किंग, इन्होंने ही बताया था। आप ये नाम याद रख लो, किंग का नाम ये काफ़ी बार आएगा। इसके इश्यूज़ क्या हैं, जो भी आप जनरलाइजेशन कर रहे हो रियल वर्ल्ड का वो स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हो। अगर आपने पहले ही जनरलाइजेशन कर दिया होता तो आपको पता रहता है कि मुझे किस फील्ड में डेटा कलेक्ट करना है। इस वजह से क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा में काफ़ी ज़्यादा पैसा, लेबर, मनी खर्च होती है। साथ में हम सिर्फ और सिर्फ एक कंक्लूजन लेके आते हैं, ठीक है, मल्टीपल कंक्लूजन्स नहीं होते। तो वो कंक्लूजन क्वेश्चनेबल हो सकता है, कभी कभी फॉल्स हो सकता है। क्यों, आपने पैसा खर्च कर दिया, आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। सपोज़ आपने हरियाणा के किसी विलेज में आपने डेटा कलेक्ट किया कि वुमेन का रेशियो क्या है। अब आपको प्रूव करना था, पहले से आपके मन में था कि यहाँ मुझे ये बताना है कि यहाँ सेक्स रेशियो ख़राब है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही डेटा कलेक्ट करोगे। कई बार ऐसा होता है डेलिबरेटली या फिर सबकॉन्शियसली भी इग्नोर हो जाता है। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। देन डिडक्टिव मेथड, दिस इज़ मॉडलिंग। तो डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, हम पहले ही मॉडल बना लेते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ टेंटेटिव हाइपोथेसिस इन द बिगनिंग। जो भी आपकी हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, आपने पहले बना ली, उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेस डिडक्ट कर लेते हो एडवांस में। इसके बाद आप फैक्ट या डेटा कलेक्ट करते हो जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। जैसे वेबर ने अगर थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, लेबर एंड रॉ मटेरियल। तो इन तीनों के रिगार्डिंग ही डेटा कलेक्ट करेंगे। अब आप देखो इसके बियॉन्ड भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल रीजन भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। सब ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरीज होती हैं, वो इन फैक्टर्स को बहुत अच्छे से कंसिडर करती हैं, बताती हैं कि सब ऑप्टिमल लोकेशन थ्योरी क्यों है। तो
उस हिसाब से ये लोग डेटा कलेक्ट करते हैं जो इन्होंने टेंटेटिव हाइपोथेसिस दे दी। अगर आपकी हाइपोथेसिस और डेटा मैच हो गए, ठीक है, तो आपकी थ्योरी बन जाएगी। इट लीड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉज एंड थ्योरी विच में ऑफर रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल वर्ल्ड। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो उसको हम लॉ और थ्योरी बना देंगे। अगर ये अनसक्सेसफुल हुए तो वो फेल हो जाती है, फिर उसको आप फर्दर रिवाइज करते हो। अब इसकी भी वीकनेस वही है कि देर इज़ एवरी लाइकलीहुड दैट इन्वेस्टिगेटर मे बिकम बाइस्ड। ठीक है, उसे पता है मुझे इस तरह का डेटा कलेक्ट करना है, जैसे वेबर का मॉडल है, ठीक है, तो किस तरह से बायस हो सकता है कलेक्शन और डेटा, और या फिर वो बाकी डेटा दिख भी रहा हो ना तो ही कैन रिटेन ओनली दोज फैक्ट जो उसकी थ्योरी को वैलिडेट करें और बाकी फैक्ट्स को इग्नोर कर देगा। ठीक, तो इसके लिए CAM किंग ने ये कहा जितने कॉम्प्लेक्स डिडक्शंस होंगे उतने हाई चांसेस होंगे कि आपकी जो थ्योरी है वो वैलिड हो। ठीक, जैसे वॉन थुनेन की जो अगर आप एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी देखो तो उन्होंने क्या किया, अपनी ही थ्योरी में मॉडिफिकेशन कर करके दिखाए कि अगर यहाँ रिवर आ गई तो क्या होगा, अगर यहाँ एक सेकेंडरी सिटी आ गई तो मेरा ही मॉडल फेल हो जाता है। तो ये होता है अगर आप कॉम्प्लेक्स मेथड दे रहे हो, तो वॉन थुनेन का मॉडल आज भी चलता है। तो इनमें जो डिफरेंस है इनका एक नाम याद रख कर लेना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इंडक्टिव डिडक्टिव बहुत लोगों को पता है। बुक से जो क्वेश्चन पूछता है ये पूछेगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन मेथड ऑफ रूलिंग हाइपोथेसिस या फिर मेथड ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। तो इंडक्टिव है ये मेथड ऑफ रूलिंग हाइपोथेसिस, आप रूल बना रहे हो, पहले आपने डेटा लिया फिर उससे आपने रूल जनरेट किया। वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब आपने हाइपोथेसिस तो पहले ही बना लिया, उसी में आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, पहले में आप थ्योरी लास्ट में बना रहे हो, सेकंड में आप बिगनिंग में ही डिड्यूस कर ले रहे हो। तो इनमें दोनों में ही जो इश्यूज़ आए उसके लिए तीसरा मेथड है एनालिटिकल मेथड। तो इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, अगर मुझे क्वेश्चन पूछना हुआ, इफ़ आई एम द एग्जामिनर UPSC के आज के टाइम पर, तो फिर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा 10 मार्क में। और अगर हेडिंग सब हेडिंग से क्वेश्चन पूछेगा UPSC, देन दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि मेथड ऑफ एनालिसिस इन जियोमॉर्फोलॉजी CAM किंग का आप बताओ कि इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो इंडक्टिव, डिडक्टिव एंड एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड क्या होते हैं, आप यहाँ पर मोर देन वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देते हो, मल्टीपल हाइपोथेसिस आपकी आती हैं। इसका मतलब आप डेटा कलेक्ट करते हो मल्टीपल हाइपोथेसिस के लिए। इससे क्या होता है, आप किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी के लिए बायस नहीं होते हो। लास्ट में क्या होता है, सबका डेटा कंपेयर किया जाता है और सिर्फ वही हाइपोथेसिस अप्रूव की जाती है जो आपकी कंफर्म होती है ग्रेटेस्ट फैक्ट से। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो शॉर्ट कमिंग ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड है वो दूर हो जाती है। ठीक, तो अल्टीमेटली जैसे एथिक्स GS4 है वो यहाँ पर किंग के अकॉर्डिंग GS ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी एप्लीकेबल है, जियोलॉजी में भी एप्लीकेबल है। इमेजिनेशन एंड इंटीग्रिटी आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये वर्ड तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर कि 10 नंबर के लिए भी प्रिपेयर करो। अदरवाइज आप सीधे सीधे एक याद रखो, डिडक्टिव मतलब डिडक्शन कर लिए, डिडक्टिव का मतलब मॉडलिंग। जहाँ भी आपको लगे किसी बंदे ने पहले थ्योरी दे दी तो आप उसके इंट्रो में दो कि दिस इज़ अ डिडक्टिव मॉडल। जैसे वॉन थुनेन का है, एक डिडक्टिव मॉडल है। ठीक है, इंडक्टिव मॉडल जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया। ठीक, सो इस लेक्चर में इतना ही। आप कमेंट में बता सकते हो जो भी आपके मॉडल, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें से कौन सा मॉडल इंडक्टिव है और कौन सा डिडक्टिव है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आपको ये लेक्चर ठीक लगे या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एडवांस लेक्चर्स तो आप यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज फॉर 2020। ऑप्शनल क्लासरूम अवेलेबल है और यहाँ पर 2021 के लिए भी ऑप्शनल क्लासरूम्स लॉन्च हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।